जिंदगी में दौलत की दौड़ कभी न लगाना, कभी ना। और जिंदगी में किसी बंदे को भी तोलना है तो उसे दौलत के तराजू में नहीं तोलना, कतन नहीं, वरना अदावत खत्म ही नहीं होगी। आप यकीन करें, छोटे भाई को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बड़ा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हौसलामंद बड़ा भाई हौसलामंद था, दलेर था, पर वो बाहर आया। उसने कहा मैं काट के रख दूंगा, किसी की जरूरत है मेरे भाई को हाथ लगाए। और उसकी माँ ने भी कहा, पर उसने कहा माँ नहीं, मेरे भरा मेरे होंदे सवाल ही नहीं। ओहो, फिर दौलत ने बुग़्ज़ पैदा कर दिया। फिर वही बड़ा भाई खुद बंदूक लेके छोटे पे तान के खड़ा हो गया कि कार्नल वाला प्लाट दे वरना गोली मारने लगा। ओहो, इतनी अदावत दौलत की खातर। हजरत उमर का जमाना था, बहुत सारा माल आ गया, मस्जिद नबी में ढेर लग गए, तो हजरत फारूक आज़म मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रोने लगे, आंखें छम छम बरसने लगी। उमर शुक्र का टाइम है, आप रो रहे हैं। फरमाने लगे हुजूर का जमाना अच्छा था, सवेरे रोटी मिलती थी, शाम नहीं मिलती थी। अबू बकर का दौर अच्छा था, एक वक्त खाते थे, एक वक्त भूख काटते थे। मेरे लिए ये आजमाइश रह गई थी। इतने इतने ढेर माल के आ रहे हैं। आप फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता, जहां माल आता है वहां अदावत भी आती है, बुग़्ज़ भी आता है, नफरतें भी आती है। अब तबाही उतरेगी, अब इसके लिए लोग लड़ेंगे, अब भागेंगे, लालच के रिश्ते बनाएंगे। अब लोगों को शीशों में उतारने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, चापलूसियां करेंगे, खुशामदें करेंगे, तबाही उतरेगी। ओ यार, रिश्तों को पैसों के तराजू में न तोलें, वरना अदावत बढ़ जाएगी। दौलत बड़ा बुग़्ज़ पैदा करती है, इसकी दौड़ लग जाती है। भाभी कहती है भाई से कि बड़े भाई ने खरीद ली है फलानी चीज, अब तू ना खरीदे तो गुजारा नहीं होता। वो बड़ी दूर चले गए लोग, नफरतें, अदावतें उरूज पकड़े, कभी ना तोले, कभी। ओ यार, भाई से प्लाट अच्छा होता है, भाई से प्लाट अच्छा होता है। माँ जाया भाई, उससे दौलत अच्छी होती है, उससे मकान अच्छे होते हैं, भाइयों से बढ़ के होती हैं चीजें। ओहो, बात को समझे, लेकिन उलझ गए लोग। मान जाए जो किसी को इशारा नहीं करने देते थे मेरा भाई है, फिर उन्होंने गले काटने शुरू किए, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे किए, अदावतें रूज पकड़ गई और सालों मुलाकातें नहीं हुई भाइयों की भाइयों के साथ। सालों मुलाकातें नहीं हुई, वजह क्या थी? दौलत बुग़्ज़ पैदा कर गई, खराबी कर गया सारा माहौल। तो ये अदावतें, इनको निकालें, इसको दिल को साफ करें। ए दिल रब सोने दा हुजरा ते पा फकीरा चाहती हूँ, इस पर थोड़ी तवज्जो दे, इस पर नजर कर, यहाँ रब करीब आना, इस पर गौर कर। कुरान पाक में एक सूरह यूसुफ है, तो सूरह यूसुफ क्या है भला, जरा अंदाज देखिए सूरह यूसुफ का। पहले हजरत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाबे यूसुफ के मुंह पे तमाचे हैं, फिर वही जनाबे यूसुफ कुएं में है, फिर कुएं से बच गए। कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है? बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है, बच गए। फरमाते मैंने समझा बच गया हूं, जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है। सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका, अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना, किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था, और जब मैं मिस्र में गया तो मैं कोने में खड़ा हूं और लोग मुझे खरीद रहे हैं। मोहब्बत में ये किस्सा सुनाना तो आसान है कि बीबी अट्टी लेके आ गई थी, पर जो बेकरा है उसका भी तो हाल देखो ना क्या है, इसका रेट लग रहा है, ये भी तो बड़ी। और जनाब यूसुफ कहते हैं फिर अजीज मिस्र ने खरीद लिया, तो बादशाह के घर गया तो कुछ सुख का सांस आया। ये हजरत यूसुफ हैं, ये लाडले हैं। फरमाते हैं सुख का सांस लिया ही था कि जनाब जुलेखा ने इल्जाम लगाया, और वो गलती माज़अल्लाह जिसका तसव्वुर भी नहीं, उसकी पादाश में सालों जेल काटा। लेकिन खुदा की हिकमत है ना, अल्लाह का करम है ना, जिस मुल्क के वो कैदी थे रब ने उसी मुल्क का हुक्मरान भी बना दिया। ये अल्लाह की हिकमत है ना, तकाजे हैं ना। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। वो जो चाहे जब चाहे कर दे। तो जब वही भाई मजबूर होकर सवाली बनकर सामने आए हैं, पता क्या होता है, बंदा माफ कर देता है, बहुत सारे लोग माफ करते हैं, पर कहानियां सुना के पता जे ना उदों की आख्या साजे, पता जे ना उदों की कीता साजे, फिर पता जे ना तुसी ये भी आंदे सो, ये सारी कहानियां सुना के। लेकिन हजरत यूसुफ के सामने खड़े हो गए, जनाब यूसुफ ने बात छेड़ी कोई नहीं, फरमाया तुमसे बात ही कोई करनी, जाओ तुम्हें सारा कुछ माफ किया। मेरे नबी पाक
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर टूटने से बचाने का नुस्खा पहले ये बताया, पर मैं खाली दौलत देख के शादी न करना, दौलत मुतकब्बिर बना देगी, और खाली हुस्न देख के शादी न करना, हुस्न आदमी को सरकश बना देता है। हुजूर क्या देखे? फरमाया दीन देख के शादी करना, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत पैदा फरमा देगा। दीन देख के निकाह करो, दीन देख के निकाह करो। माँ बाबा ये दीन वाला लफ्ज किसके लिए है? फरमाया इधर आओ, कायनात में अगर अल्लाह ने सबसे शान वाली बेटी दी है तो मुझे दी है, और मैं उस अली को दे रहा हूँ जिसका मकान भी कोई नहीं, कारोबार भी कोई नहीं, जिस अली का बज़ाहर कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मुरब्बे नहीं, कोई शय नहीं। हुजूर अली के पास क्या है? फरमाया मेरा अली इशा के बाद कुरान शुरू करता है तो फजर से पहले पहले खत्म कर देता है। मेरा अली सुबह की नमाज के वक्त तिलावत शुरू करता है तो जोहर से पहले कुरान मजीद पढ़ देता है। फरमाया रिस्क खाता है, थोड़ा खाता है पर हलाल का खाता है। फरमाया पाकीज़ा रोटी खाता है, और जब मैदान में निकलता है तो बरादरी के लिए नहीं निकलता, जब तलवार लेके निकलता है तो ये मक्के के लिए नहीं लड़ता, ये तलवार लेके निकलता है तो कौमियत के लिए नहीं लड़ता। बाबू किस लिए लड़ता है? फरमाया या खुदा के लिए लड़ता है या मोहम्मद मुस्तफा के लिए लड़ता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी, वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं? तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था, रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? फाइना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाता है जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं।